केमिकल इंडस्ट्रीज। अब केमिकल इंडस्ट्रीज से मुराद बेटे हमारे जितनी भी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन है दे आर बेस्ड ऑन केमिकल इंडस्ट्री। मेटल एक्सट्रैक्शन के अलावा वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, it is also prepared by chemical industries by Solvay's process। उसके बाद हमारे फर्टिलाइज़र्स, खादें, जिसमें मेनली हमारा यूरिया, ये भी केमिकल इंडस्ट्री की बदौलत। अब बेटे ये केमिकल इंडस्ट्री जो है इसने हमारी डेली लाइफ जो है उसको तब्दील करके रख दिया। मेटल्स जो हैं वो आपको पता है कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, हमारे रिहायशी चीज़ों में भी, हमारी मशीनों में भी, हमारे औजार बनाने में भी। वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे सरफ सोडे बनाने के लिए, हमारे क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, हमारे बेकिंग प्रोसेस में। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स, खादें, ये हमारी फसलों के लिए ज़रूरी, फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं, ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करने के लिए ज़रूरी हैं। अब ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं बेटे जो कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी में अपना एक मेजर हिस्सा रखती हैं। अब जब हमारी पार्टीशन हुई इंडिया से तो तब तकरीबन 921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे। अब उन 921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से सिर्फ 34 जो थे वो पाकिस्तान के हिस्से में आए आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब चूँकि हमारे पास पहले ही हमारा हिस्सा कम बना, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ की कमी थी, फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने इनकरेजमेंट की, हौसला अफजाई की लोगों की, उनको फैसिलिटेट किया, नई इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हुई, उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान फ़ौज जो है वो भी शामिल है। उन्होंने अपने अदारे कायम किए जिसमें हथियार बनाने से लेकर केमिकल तक जो हैं वो तैयार होना शुरू हुए। उन्हें मुख्तलिफ मदों में छूट दी गई, उन्हें टैक्सेस से छूट दी गई, उन्हें जो उनकी इनकम थी उसके ऊपर उनको जो है एक्साइज़ की टैक्सेशन उनसे बचत दी गई ताकि उनको ज़रा फैसिलिटेट किया जा सके और उनको अच्छी प्रोडक्शन की तरफ लाया जा सके और नए यूनिट्स जो हैं वो इंस्टॉल हो सके। अब बेटे इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं चीज़ों को, चौथी हमारी पेट्रोलियम, इस चैप्टर के अंदर हमने इन्हीं 4 चीज़ों के बारे पढ़ना है। हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन देखेंगे, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाने का प्रोसेस देखेंगे, यूरिया बनाने का तरीक़ेकार देखेंगे और पेट्रोलियम की जो रिफाइनिंग है उसके तरीक़ेकार को हम देखेंगे। अब बेटे पहले हम शुरू करते हैं हमारी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। अब इसमें चंद टर्म्स हैं जो कि बेटे आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला मिनरल्स। हम मिनरल किसे कहते हैं? हमने बेटे डिगिंग की, डिग किया किसी जगह को, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इस जगह पे कॉपर पड़ा है, थोड़ी दूर खोल लेंगे तो हमारे पास वो आप कह लें गोल्ड पड़ा है, दूसरी जगह से खोद लेंगे तो वहाँ पे सिल्वर पड़ा है, ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी मेटल्स होती हैं, ये तमाम मेटल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिली हुई हालत में अपने डिफरेंट कंपाउंड्स की हालत में मौजूद होती हैं और साथ इनके फिर दूसरी ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो भी साथ मिक्स होती हैं। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम मिनरल का नाम देते हैं।
इस सारे पैकेज को हम किसका नाम देते हैं? मिनरल्स। द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ। सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड beneath the earth surface, which contains compounds of metals in combined state. Which contain compounds of metals in a combined state along with, और उनके साथ बेटे क्या मौजूद होता है? अर्थली इम्प्योरिटीज। अब अर्थली इम्प्योरिटीज से क्या मुराद है? जो उसके साथ मट्टी, रेत और दूसरा चीज़ें लगी हुई हैं वो अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं। अच्छा जी, अब ये तो होगी हमारी मिनरल। अब इस मिनरल में से और निकाली जाती है, इस मिनरल में से और निकाली जाती है। और क्या है? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स ऑफ द मेटल। ये मिनरल का वो हिस्सा होता है या ये ऐसी मिनरल्स होती हैं जिनसे कम लागत से हम कमर्शियल लेवल पर, तजारती पैमाने पर मेटल हासिल कर सकें। उस मिनरल को हम ओर का नाम देते हैं। द मिनरल फ्रॉम विच we can obtain metal at comparatively low cost and efforts at a commercial scale that is called ore। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, तमाम ओर्स जो हैं वो मिनरल्स होती हैं, तमाम ओर्स जो हैं वो मिनरल्स होती हैं, जबकि तमाम मिनरल्स जो हैं वो ओर नहीं होते। कुछ ऐसी मिनरल्स भी हो सकती हैं जिससे हम थोड़ी लागत और कम कोशिश से तजारती पैमाने पर मेटल्स हासिल नहीं कर सकते, तो तब वो मिनरल और नहीं होगी। और आप कह लो किसी चीज़ का, किसी मेटल का बड़ा रेजरवायर होगी वो कंबाइंड फॉर्म में, लेकिन होगा वो एक बड़ा ज़ख़ीरा जिससे हम थोड़े से एफर्ट से खालस मेटल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं बेटे जैसे कॉपर ग्लास Cu2s एंड चाल्कोपाइराइड CuFeS2। Cu2s, इसमें कॉपर हम निकाल सकते हैं सल्फर को रिमूव करके, इसको हम नाम क्या देते हैं? कॉपर ग्लास। और दूसरी चाल्कोपाइराइड, चाल्कोपाइराइड CuFeS2।
अब बेटे ये दोनों मिनरल्स हैं। अब इन दोनों मिनरल्स में एक तो इनके साथ अटैच होंगी अर्थली इम्प्योरिटीज़, दूसरा इसमें इम्प्योरिटी की सूरत में मौजूद है सल्फ़र, इस सल्फ़र को रिमूव किया जाएगा। अब इसमें अगर हमने कॉपर निकालना है तो इसमें आयरन भी एक इम्प्योरिटी के तौर पर मौजूद है और सल्फ़र भी इम्प्योरिटी के तौर पर मौजूद है। फिर हमने ऐसे ये जब हमने मिनरल निकाली, हमारे पास ये ओर हासिल हो गई, इस ओर को हमने ऐसे केमिकल तरीक़ों से गुजारना है जिससे हम इससे सल्फ़र भी रिमूव कर सकें और आयरन भी रिमूव कर सकें। अब इसके अंदर एक और टर्म इस्तेमाल होती है, दैट इज़ कॉल्ड गैंग। व्हाट इज़ गैंग? जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अर्दली इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं और वो उसके साथ जुड़ी हुई इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। अर्दली एंड अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद द मिनरल आर नाउन एज गैंग। अर्दली एंड अदर associated impurities attached with mineral, they are called gang। उनको हम क्या नाम देंगे? गैंग का नाम देंगे। अब बेटे मेटलर्जी क्या है? व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी जो है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। खालस हालत में उस ओर से मेटल को हासिल करना। अब उसके लिए दोनों तरह के तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। हम फिज़िकल तरीक़ेकार भी इस्तेमाल करेंगे और हम केमिकल तरीक़ेकार भी इख्तियार करेंगे, लेकिन वो हो क्या? बड़े पैमाने पर मेटल को हासिल करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल in a pure state on a large scale by using physical and chemical methods या chemical means दैट इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब ये एक शोबा है, इसमें हम तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं खालस मेटल को हासिल करने का प्योर स्टेट के अंदर बड़े पैमाने पर बाय यूजिंग फिज़िकल एंड केमिकल मीन्स। अब इस मेटलर्जी में 3 तरह के प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। कितनी तरह के? 3 तरह के। पहली टाइप दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। पहला मेथड क्या होगा बेटे? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। नंबर सेकंड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एंड नंबर थर्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब अगर सिंपली मैं आपको ये सारी जो हमने ये मेटल एक्सट्रैक्शन पढ़ी उसको समराइज़ करूं, बेटे कंसीडर ये हमारी अर्थ सरफेस है, इसके नीचे आप कह लो एक मादनियात का, मिनरल्स का ख़जाना पड़ा हुआ है। सॉलिड फॉर्म में है, मिली हुई हालत में है
और उसके साथ ये आप कह लो इम्प्योरिटीज़, अर्थली इम्प्योरिटीज़, आपकी मट्टी, रेत, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसके साथ लगी हुई। अगर तो एक साथ ही ये भी है, आप कह लें एक छोटा टुकड़ा या छोटी शय या छोटा मिनरल। अब डिगिंग करेंगे, इस डिगिंग के प्रोसेस में ये भी हमारे पास हासिल होगा, ये भी हासिल होगा। अब ये किसी और मेटल की आप कह लें और पड़ी है, इसमें हम तजारती पैमाने पर बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो मेटल का नहीं ले सकते, तो ये हमारी और नहीं है, तो ये हमारी और नहीं है। मिनरल ज़रूर है, और नहीं है। इसको हम निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास चाल्कोपाइराइट पड़ा हुआ है, इससे हम तजारती पैमाने पर कम लागत से आसान तरीक़ों से हम बड़ी मिकदार में मेटल जो है वो हासिल कर सकते हैं प्योर स्टेट के अंदर। अब ये वाला जो ख़जाना है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज़ कॉल्ड एज ओर। इसको हम क्या कहेंगे? अब इसके साथ ये लगी हुई इम्प्योरिटीज़ जो हैं, दैट इज़ कॉल्ड गैंग। उसे हम क्या कहेंगे? गैंग है। अब मेटलर्जी में इसे लेके जाया जाएगा। मेटलर्जी एक शोबा है, आप कह लो, कि जिसमें हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए खालिस हालत में मेटल जो है वो हासिल करनी है, मतलब प्योर कॉपर हासिल करना है। अब उसमें इसके साथ लगी हुई मट्टी, रेत, ज़रात, चट्टाने, जो कुछ भी लगा हुआ है वो भी हमने रिमूव करना है। हमने सल्फ़र और आयरन जो है वो भी रिमूव करना है। पीछे हमारा क्या बच जाएगा? कॉपर। अब इसके लिए ये 3 तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, मतलब हमने सारी जो फिज़िकल नज़र आने वाली इम्प्योरिटीज़ उसमें मौजूद हैं वो निकालनी है। हमारी ओर जो है वो कंसंट्रेट हो रही है, हमारी ओर क्या हो रही है? कंसंट्रेट हो रही है। मतलब जो हमारे पास अब मिनरल का पोर्शन मौजूद है उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद है, गैंग उसमें से ख़त्म हो गया, रिमूव होता जा रहा है। दूसरा, अब जो केमिकली जुड़ी हुई चीज़ें उनको हमने अलहदा करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब वो मेटल हमारे पास 100% प्योर नहीं होगी जो हासिल हो रही है, उसमें हो सकता है तब भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो मौजूद रहे। फिर हमने रिफाइनिंग ऑफ मेटल करनी है, मतलब अगर जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ उसमें आ भी गई हैं उनको हमने फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिमूव करना है। और इस चाल्कोपाइराइट की सूरत में हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़े थे 9th में। अब उस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए हमने प्योर 100% प्योर कॉपर जो है वो हासिल कर लेनी है।